ये खुद कहता है कि तेरे मेरे जन्म मृत्यु होते और युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर यहां मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो छोड़ी झंझट ने और उस संतों के पास जा। वो मैं नहीं जानता उस ज्ञान को। अब स्पष्ट हुआ ये। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इनसे पूछा करते थे कि हे महाराज बताइयो शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गुरुओं से, ब्राह्मण पंडितों से कि अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। तो ये कहा करते नहीं नहीं अपने बारे में कह रहा, मेरी शरण में आ जा। कमाल की बात है। और ये कितने प्रमाण इसके अंदर। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। तो ये उसके विषय में कह रहा है जो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी साधना से ये परिचित नहीं है। उसकी साधना भी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछने को कह रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, इसलिए अपनी साधना को घटिया बताता है कि जन्म मृत्यु सदा रहेगी। और ऋषभदेव जी और जैसे मारीची की आत्मा के साथ कितने जन्म और मृत्यु हुए जो उन्हीं के इस लिटरेचर में आपको दिखाएंगे। तो उससे प्रमाणित हुआ कि उस साधना से, ब्रह्म साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिटती। कुत्ते गधे सुअर की दुनिया भी भोगनी पड़ेगी कर्म संस्कार अनुसार। तो इसलिए कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा अन्य देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दी इन्होंने, लेकिन वो मेरे वाणी ओम नाम की जाप में और ब्रह्म तक की आस्था में इन्होंने ये भी घटिया आस्था में लीन रहे, मेरी आश्रित रहे, सचित रहे। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हो और अंत के जन्म में एकाध कोई मेरी भक्ति करता है। ब्रह्म तक की साधना भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। कोई नाती राम कृष्ण सीता राम मुंडी मसाणियों तक सीमित रहते हैं। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला वो साधु बड़ी मुश्किल से मिलेगा संत तुझे। वासुदेव नोट श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जिसका सबके ऊपर वास हो, जिसका सब ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका जनक और सर्वशक्तिमान, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वेदों से ब्राह्मणों ने लिख दिया, गुरुओं ने बोल दिया करते बोले भाई छोरे का नाम लिख ले, लड़के का नाम रख लो, उत्तम नाम है, वो है भगवान की महिमा का। और यो ला दिया श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज सतोगुण, और सतोगुण जो है ये विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री है, सतोगुण विभाग के, और एक रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में ये इतने ही मालिक है, इतने वासुदेव है, इतने प्रभु है ये। और इनका पिता जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये केवल इतना ही वासुदेव है, ये इतना ही प्रभु है, स्वामी है। ये वासुदेव नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसका सबके ऊपर वास हो, सबका ऊपर जिसकी प्रभुता हो।